हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू एस इंस्टीट्यूट। बेटा आज का जो टॉपिक है हमारा वो सेम ही रहने वाला है, पास्ट एडजस्टमेंट्स। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो मैंने लास्ट क्लास काफ़ी कुछ उसके बारे में बताया था, काफ़ी लंबा लेक्चर गया था हमारा। फिर उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस करने को दिए थे, तो जिसमें से कुछ को प्रॉब्लम है, कुछ को नहीं है, और जिन्होंने लेक्चर सुना नहीं है वो सुनेंगे। ठीक है, अभी काफ़ी कुछ इसमें है पास्ट एडजस्टमेंट में। तो अगर आपका कोई भी डाउट आ रहा है लास्ट कोई किसी भी लेक्चर में, तो प्लीज़ आप मुझसे क्लियर करें। ठीक है, और पास्ट एडजस्टमेंट के किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछ ले। कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कॉल करके, व्हाट्सअप करके, जैसे आपको ठीक लगे। तो आज जो हमने करना है, आज भी हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखने हैं, पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ अलग अलग क्वेश्चंस करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए अब आगे करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो देखिए बेटा, हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ से शुरू करेंगे 69 से। इससे पहले आपसे सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अगर किसी में प्रॉब्लम है तो सेम वही चीज़ पूछ लेना। तो 69 क्वेश्चन में कह रहा है कि नवीन, कादिर एंड राजेश आर पार्टनर्स डूइंग एन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बिजनेस इन उत्तराखंड। After the accounts of partnership were drawn up and closed, it was discovered that interest on capital has been allowed to partner 6% per annum. भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था सभी पार्टनर को? 6% दे दिया गया, अलाउड कर दिया गया। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 एंड 18, दोनों ही सालों में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना था। ऑल्दो देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कह रहा है हालांकि कोई डीड थी ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की, मतलब कोई प्रोविजन नहीं बनाया था हमने, कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई थी ऐसी, मतलब डीड में हमने ये लिखा ही नहीं था कि पार्टनर्स को 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। उसने बिना डीड के अपनी तरफ से गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। ऑन द अदर हैंड, नवीन एंड कादिर आर एंटाइटल टू अ सैलरी, कह रहा है नवीन और कादिर को क्या मिलनी थी? सैलरी मिलनी थी। एक को 3500 और एक को 4000 पर क्वार्टर मिलनी थी, विच हैज़ नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। कह रहे जिसके बारे में वो कंसिडर किया ही नहीं गया, उसको उन्होंने सैलरी दी ही नहीं पार्टनर्स को। यानी कि क्वेश्चन जो सिंपली इतना कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% नहीं देना था, जो कि दे दिया, गलती से नहीं देना था। सैलरी देनी थी, वो दी नहीं उन्होंने। तो ये दो मिस्टेक है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, दे दिया। सैलरी देनी थी, वो दी नहीं। तो ये मिस्टेक कर रहा है वो। क्वेश्चन में कह रहे हैं देयर फिक्स कैपिटल, उनकी कैपिटल्स दे रखी है हमें, फिक्स्ड है कैपिटल, तो करंट अकाउंट आएगा 4 लाख, 3 लाख 60 एंड 2 लाख 40,000। ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स दे हैड शेयर्ड द प्रॉफिट, आखिरी 2 सालों का, लास्ट 2 ईयर्स का जो प्रॉफिट है वो उसका रेशियो क्या है? 3:1 17 का और 5:3 18 का। तो 2 सालों का प्रॉफिट है और दोनों ही सालों में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दिया, पहली मिस्टेक, और दूसरी मिस्टेक क्या है? सैलरी नहीं दी। तो अब उसको कैसे ठीक करेंगे? पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट ऑफ द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2018, शो योर वर्किंग क्लियरली। ठीक है बेटा, तो हमें ये सारी चीज़ें बताइए। आप करते हैं आगे क्वेश्चन। तो बेटा देखो, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैप, मैं सीधा क्वेश्चन वर्किंग नोट से कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ठीक है, वर्किंग नोट्स में सबसे पहले उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने गलत दे दिया पार्टनर्स को, जबकि देना ही नहीं था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या क्या दिया होगा जो गलत दिया? 24,000, 21,600 और 14,400। अब इन्होंने ये गलती 2017 के प्रॉफिट, 2017 के अकाउंट्स में भी की है और 2018 के, क्योंकि दोनों सालों तक दिया है क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद सैलरी देनी थी, नीचे देखो, नवीन और कादिर को। ठीक है, ये इन्होंने सैलरी दी ही नहीं है। अब 2017 में भी सैलरी देनी थी और 2018 में भी, तो इन्होंने ये दोनों चीज़ें ही गलत की हैं। जबकि अगर मैं इसका टोटल करूँ तो यहाँ पे इनका अगर आप टोटल करते हो तो इसका टोटल आपका आता है 60,000 रुपीज़, इसका टोटल करते हो तो इसका टोटल आता है 30,000 रुपीज़। अब आपने जो गलत अमाउंट बांट दिया है उसको आप वापस मंगवाओगे। पहले तो आप ये सबसे ये 24,000, 21,600 और 14,400 वापस लोगे। ठीक है ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, आपने गलती से दे दिया, तो पहले तो ये अमाउंट वापस लोगे। उसके बाद आपने सैलरी को देना था पार्टनर्स को, मतलब नवीन और कादिर को आपने सैलरी देनी थी, जो कि दी ही नहीं। अगर सैलरी आपने पार्टनर्स को नहीं दी होगी तो ये किस में बढ़ गई होगी? प्रॉफिट में। याद है ना लास्ट क्वेश्चन जो अभी लास्ट लेक्चर में आपने सुने हैं, उसमें अगर सैलरी वगैरह नहीं मिलती थी तो वो पार्टनर्स के प्रॉफिट में बढ़ जाता था। तो ये जो 30,000 है ये गलती से आपने प्रॉफिट रेशियो में बांट दिया। प्रॉफिट रेशियो, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, ये प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो प्रॉफिट हमसे गलती से बढ़ गया। ये 30,000 सैलरी थी,
है ना, मतलब 14 और 16,000 देना था, हमने इस 30,000 को इस तरीके से बांटना था, जबकि नहीं बांटा, हमने इस 30,000 को प्रॉफिट रेशियो में बांट दिया। और ये गलती हम 2017 में भी कर रहे हैं और 2018 में भी कर रहे हैं। 2017 का जो प्रॉफिट रेशियो है वो है 3:1 और 2018 का है वो है 5, 3 एंड 2। तो अगर अब आपने इस 3:1 के रेशियो में इस 30,000 को बांटा होगा तो आपने कितना कितना बांटा होगा, आपने बांटा है, देखिए तो कैसे आएगा, 15, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो 15 नवीन का आपने गलती से बांट दिया होगा, 10,000 30 में से ये 2/6 किया होगा तो 10,000 इसको मिला होगा, किसको, कादिर को, और बचा हुआ 5,000 मिला होगा किसको, लास्ट वाला क्या है बांटने का नाम, राजेश को। तो एक तो ये बांट दिया। और 2018 में जो था वो रेशियो अलग था। 2018 में रेशियो क्या था, 2018 में से था 5:3:2। तो 30,000 को आपने 5/10, 3/10 और 2/10 में बांटा होगा, है ना। तो कैसे कैसे बांटा होगा, तो बेटा यहाँ पे देखिए कैसे कैसे बांटा होगा। 5/10 करना 15,000, 30,000 का, और 3/10 करना 9,000 और 2/10 करना 6,000। तो उसने इस सैलरी को, जो दोनों साल हमें सैलरी देनी थी, 14 और 16, 2017 में भी देनी थी और 2018 में भी देनी थी नवीन और कादिर को, वो नहीं देकर उसने गलती से इस अमाउंट को 30,000 को किस में बांट दिया, प्रॉफिट रेशियो में, ठीक है ना। इसका भी टोटल करोगे 30, इसका भी टोटल करोगे 30। तो ये गलती उसने की है। अब आपको करना क्या चाहिए, जो गलत अमाउंट है आप उसको वापस मंगवाओगे ना, है ना। तो वापस एक तो आपको ये मंगवाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो गलत बांटा है, ये वाला अमाउंट वापस मंगवाना है। और एक आपको मंगवाना है ये जो आपने सैलरी को आपने प्रॉफिट में बांट दिया, ये भी अमाउंट आपने वापस मंगवाना है, ठीक है बेटा। तो देखिए अब इसको सीधा मैं पास्ट एडजस्टमेंट में करवा रहा हूँ। तो बेटा ये देखो एडजस्टमेंट टेबल में सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट, दैट इज अमाउंट टू बी डेबिटेड। जो गलत अमाउंट था उसे हम वापस ले रहे हैं पार्टनर से। तो गलत अमाउंट 2017 का भी था गलत और 2018 का भी हमने गलत बांटा, तो वापस मंगवाएंगे। नवीन से पहले टोटल मंगवा लेते हैं वापस। तो नवीन से अगर हम टोटल मंगवाएंगे तो आपको पीछे ध्यान देना है, देखो नवीन का टोटल कितना हुआ, यहाँ देखो 24,000। 2017 में जो हमने पैसा वापस मंगवाना है जो गलत बांटा था, 24,000 ये रहा, और नीचे देखो 15,000 ये रहा। 24 और 15 कितना हुआ, 39,000 रुपीज़। तो देखो बेटे पीछे, अब इसको हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 2017 में नवीन के कॉलम में 24,000 प्लस 15,000, टोटल नवीन से हमने वापस मंगवाना है 39,000 रुपीज़। और नवीन से 2018 में भी उतना ही मंगवाना है, 24,000 और 15,000, यानी कि यहाँ पर भी इससे हम वापस कितना मंगवा रहे हैं, 39,000। अब ज़रा कादिर का देखते हैं, देखिए कादिर का हमने एक मंगवाना है 21,600, ठीक है। और 2017 में प्रॉफिट गलत क्या बांटा था, 10,000, तो 21,600 और 10,000। 2017 का वापस कितना मंगवाना है हमने, 31,600। तो 31,600 यहाँ मंगवा लिया, ठीक है। अब इसका 2018 का देखते हैं कितना गलत बांटा था, तो 21,600। भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उसने दोनों सालों में गलत दिया है, 2017 में भी 6% दिया है, 2018 में भी, तो ये दोनों में वापस मंगवा रहे हैं हम। लेकिन नीचे जो प्रॉफिट बांटा है ना, ये जो गलत सैलरी वाला अमाउंट प्रॉफिट में बांटा है वो अलग अलग है दोनों सालों का। 17 का 3:1 है, 18 का 5:3:2 है। तो अब हम जब 18 में गलत अमाउंट को वापस मंगवाएंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सेम रहेगा दोनों सालों के लिए, लेकिन प्रॉफिट वाला जो अमाउंट है वो गलत चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 21,600 प्लस 9,000 रुपये, तो ये कितना आया, 30,600। तो यहाँ पे इसका कितना लिखेंगे, 30,600, ठीक है। ऐसे राजेश का देख लेते हैं। राजेश का कितना था, 14,400 और 5,000, 19,400। ये तो हो गया 2017 का, 19,400 हो गया 2017 का। 2018 का 14,400 प्लस 6,000 कितना हुआ, 21,400। तो 19,400, यहाँ देखो 19,400 और 21,400, देखना एक मिनट, यही आ रहा है 21,400, 14,400, सॉरी 14,400 प्लस 6,000, ठीक है, यही था 14,400 प्लस 6,000, 20,400, सॉरी मैंने कितना लिख दिया, 21,400।
तो यहाँ पे आ गया हमारा 20,400। तो ये टोटल में बेटा देखो मैंने लिख दिया टोटल में 90,000, तो ये अमाउंट टू बी डेबिटेड है, तो इसको आप ब्रैकेट में कर दीजिए। ठीक है, 2017 2018 हमने इसको कर दिया ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट में करने के बाद ये तो गलत वाला अमाउंट हमने वापस मंगवा लिया। अब इसका सेकंड स्टेप क्या रहेगा हमारा, वही गलत अमाउंट वापस मंगवाने के बाद उसको सही तरीके से पार्टनर्स में बांट दो, पार्टनर्स को पैसा सही वाला दे दो। तो अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, जब पार्टनर्स को पैसा देते हैं तो उनको क्या करते हैं, क्रेडिट। लेते हैं तो डेबिट, देते हैं तो क्रेडिट। अब क्रेडिट में हमने क्या क्या देना था, सैलरी देनी थी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने गलती से बांट दिया, हमने वो वापस मंगवा लिया। अब उस अमाउंट को किस में बांटना है, हमने प्रॉफिट रेशियो में। सर कैसे, ये समझ नहीं आया। यहाँ देखो बेटा, अगर एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो ये आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट था आपका मान लो 100%, यहाँ पे IOC जो था वो था 6%, तो आपने नेट प्रॉफिट कितना बांट दिया होगा, 94%। कम बांटा ना। अब अगर मैं आपको कहूँ कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही नहीं था, तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था तो अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना बटा होगा, 94% की जगह कितना बटना चाहिए था, 100%। तो ये 94% गलत नहीं है, इसमें सिर्फ कम कितना है, इसमें 6% कम है। वो 6% हमने गलती से क्या दे दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। अब इस क्वेश्चन में भी तो वही हुआ, 6% आपने गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था। अब अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% गलती से दे दिया तो आपने प्रॉफिट कम ही बांटा होगा ना पार्टनर्स में, 100% की जगह 94% बांटा। तो अब इसको आप सही कैसे कर सकते हो, आपने ये जो 6% पार्टनर्स को गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया वो आप ले लो वापस, जो कि आप ऊपर ले भी चुके हो यहाँ पर, ठीक है ना, ले चुके हो, है ना। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वापस लेने के बाद आपने उसको किस में बांट देना है, नेट प्रॉफिट रेशियो में, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा किस में होता है, रेशियो में। ठीक है, क्लियर है। तो देखो ऊपर कैसे करना है, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड में पहले मैं सैलरी दे रहा हूँ, किस किस को, सैलरीज टू नवीन एंड कादिर। तो नवीन और कादिर की सैलरी हमने पीछे वर्किंग नोट में निकाली हुई थी, एक की थी 14,000 रुपीज़ और एक की थी 16,000 रुपीज़, तो हमने 30,000 तो ये दे दिया। अब हमें क्या देना है, प्रॉफिट, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था गलती से। अब वो वापस लेके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वापस लेके उसको किस अमाउंट में बांट देंगे, प्रॉफिट में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रॉफिट, ये ए पॉइंट का नाम दे सकते हैं, इसको बी पॉइंट का नाम दे सकते हैं, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है। तो एक चीज़ और मैं आपको याद दिला दूं, सैलरी जो थी वो एक बार नहीं मिलनी है, वो 2 बार मिलनी है। यानी कि 2017 की अलग और 2018 की अलग, क्योंकि ठीक है बेटा, तो दोनों सालों का 2018। अब लेकिन एक बात सुनो, एक काम करते हैं, हम 2018 बीच में नहीं लेते, हम पहले काम करते हैं कि पहले 2017 को सही से बांटेंगे। मतलब 2017 में जो हमने सैलरी देनी थी पार्टनर्स को वो देंगे, और 2017 का जो प्रॉफिट बांटना था वो बांटेंगे, ठीक है। तो 2017 का प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड में अगर आप पीछे ध्यान दो, ये देखो, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2017 में भी यही बटा है और 2018 में भी यही दिया है पार्टनर्स को, जबकि नहीं देना था। इसका टोटल कितना है, 60,000। आपने ये वाला अमाउंट तो पार्टनर से वापस ले लिया, अब इसको किस में बांटना है, प्रॉफिट रेशियो में, है ना। तो ये जो इसका टोटल कितना है, 60,000। अब ये 60,000 आपने इस तरीके से बांटा था, अब आप किस में बांटोगे इसको, प्रॉफिट रेशियो में। तो अब हम इसको 2017 में प्रॉफिट रेशियो में बांट रहे हैं, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और प्रॉफिट का रेशियो क्या है, प्रॉफिट का रेशियो हमारा 3:1 2017 का। तो 3:1 के रेशियो में अगर मैं 60,000 को बांटूंगा तो मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना बटेगा, 30,000 और 20,000 एंड लास्ट में 10,000। कितना हो गया ये टोटल, मैंने प्रॉफिट कितना बांट दिया, 60,000 रुपीज़। ठीक है बेटा। अब ये तो मैंने 2017 कंप्लीट कर लिया। अब बाकी क्या करना है हमें, 2018, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2017,
अब अगेन सैलरीज टू नवीन एंड कादिर, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, वही सेम 2017। तो सैलरी जो है तो 2018। तो सैलरीज जो है, सैलरीज हमें देनी है सेम, कोई भी चेंजेस नहीं है। 2017 में भी सैलरी देनी थी और 2018 में भी, और सैलरी का अमाउंट दोनों सालों में सेम है क्योंकि क्वेश्चन में चेंजेस नहीं बोले। तो सैलरी तो उनको कितनी देनी है, वही सेम 30,000 टोटल आ गया। अब डी वही सेम, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बेटा यहाँ पे 2018 की सैलरी दे दी सेम, कोई चेंजेस नहीं है। अब 2018 का प्रॉफिट रेशियो बदल जाएगा। तो प्रॉफिट रेशियो अगर बदल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमने प्रॉफिट बांटना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला, वो अमाउंट अगर मैं यहाँ टोटल में पहले लिख दूँ वो है 60,000। तो अगर आप ऊपर ध्यान दो, पहले हमने ऊपर जो प्रॉफिट बांटा था 60,000, वो हमने बांटा था 3:1 के रेशियो में, ठीक है। लेकिन 2017 का था। अब 2018 में भी सेम गलती की है उन्होंने, 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जो कि नहीं देना था। अब हमने वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वापस ले लिया, लेकिन अब उसको किस रेशियो में बांटेंगे, प्रॉफिट रेशियो में। तो 2018 का रेशियो क्या है, 5:3:2। तो इस 60,000 टोटल को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टोटल आया है उसको हम प्रॉफिट रेशियो में बांटेंगे। तो 5:3:2 कितना आ रहा है, 30,000, 18,000 एंड 12,000। ठीक है बेटा। तो सारा अमाउंट हमने पहले यहाँ पे ऊपर देखो वापस मंगवा लिया, दोनों सालों का 17-18 का जो अमाउंट गलत बांट दिया था हमने, ठीक है। सैलरी वगैरह दी नहीं थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दे दिया था, ये हमने वापस ले लिया पार्टनर से। फिर उसके बाद हमने 2017 का जो अमाउंट बांटना था वो बांटा, सैलरी दी, प्रॉफिट के रेशियो में अमाउंट को बांटा। फिर 2018 का भी सेम वैसे ही किया, सैलरी दी, प्रॉफिट का रेशियो बांटा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एडजस्ट टोटल करेंगे इसका, ठीक है। तो ये वाली जो आप साइड देख रहे हो, ये इन दोनों को अगर आप टोटल करोगे तो ये कितना आ रहा है, 1,80,000। ये साइड भी कितनी आ रही है, 1,80,000। तो ये वाली साइड हमारी क्या हो गई, नील, टोटल नील आ रहा है। अब इस सबको टोटल कर दो, तो इन दोनों को प्लस करो, ठीक है, और इन सबको इसमें से माइनस कर दो। तो देखिए आंसर नीचे क्या आ रहा है। तो बेटा आंसर इसका आ रहा है हमारा 10,000, लेकिन 10,000 क्रेडिट के। इन दोनों को प्लस कीजिए, तो ये सब उसमें से माइनस कर दीजिए, तो इसका आ रहा है हमारा 7,800, और वो भी किसका आ रहा है, क्रेडिट का। इसका भी सेम वैसे ही करना है, इसका आ रहा है हमारा 17,800, वो भी किसका, डेबिट का। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा से मेरे से पूछ सकते हैं, वीडियो दोबारा से सुन सकते हैं। अब हम इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। नीचे देखो, एडजस्टमेंट एंट्री अगर इसके हिसाब से चले तो राजेश जो है वो डेबिट हो रहा है, और नवीन और कादिर दोनों क्या हो रहे हैं, क्रेडिट। तो पीछे देखिए एंट्री, बेटा ये रही एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। तो राजेश करंट अकाउंट डेबिट 17,800 टू नवीन्स करंट अकाउंट टू कादिर्स करंट अकाउंट, बीइंग लिखना है। अच्छा मैंने अभी फॉर्मेट बनाया नहीं है, बिना फॉर्मेट के आप नहीं करेंगे, अदरवाइज़ वो गलत माना जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अभी जो मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है, ये नोटिंग आपकी मर्ज़ी है, इसको नोट करना है कीजिएगा, अदरवाइज़ आप ना भी करें तो चलेगा PDF में। तो कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट आती है बनी हुई, बैलेंस शीट। तो यहाँ पर आपको दे रखी है, मान लीजिए कैपिटल्स दे रखी है, ए की, बी की 50,000, 40,000, हो गया 90,000, और यहाँ पर फिक्स एसेट्स गिवन है, और नीचे दे रखा है ड्राइंग्स, ए और बी 4,000, 5,000, टोटल कितना हो गया ये 9,000। तो साइड इक्वल करने के लिए फिक्स एसेट अपनी तरफ से ले लेते हैं 81,000। आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन में गिवन होगा, आपने कभी देखा नहीं होगा ड्राइंग्स को एसेट साइड में आते हुए। तो इस बार ड्राइंग्स जो है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि ड्राइंग्स हमारी किस साइड आ गई, एसेट साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी अगर ड्राइंग्स एसेट साइड आती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि पार्टनर्स ने जो फर्म से ड्राइंग्स की थी उसको ईयर के एंड में वापस कर दिया। बहुत ध्यान से सुनो,
ड्राइंग्स एसेट में आने का मतलब ये होता है कि जो भी ड्राइंग्स पार्टनर ने फार्म से की थी, मतलब पार्टनर ने अगर फार्म से कोई पैसा निकाला था तो उसको ईयर के एंड में वापस कर दिया। क्लियर है? इसका मतलब होता है ड्राइंग्स का एसेट साइड में आना। ठीक है, तो 4,000 ए की ड्राइंग से, 5,000 बी की ड्राइंग से उन दोनों ने वापस कर दी ईयर के एंड में। ठीक है, इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो लगेगा, याद रखना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसलिए लगेगा क्योंकि ईयर के एंड में वापस कर रहे हैं। ड्राइंग्स तो उन्होंने पूरे साल यूज़ की होगी ना। ठीक है, ये याद रखना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो लगेगा, और बस इसका मतलब आपको ये समझना है कि ड्राइंग्स को वापस कर दिया गया है। अब नीचे अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो यही मानेंगे कि ए की ड्राइंग्स 4,000 ही थी और बी की ड्राइंग्स 5,000 ही थी। लेकिन अगर नीचे आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन में लिख दिया ड्राइंग्स ऑफ ए एंड बी रुपीज़ 8,000 एंड रुपीज़ 10,000 रिस्पेक्टिवली, तो अगर ये ऊपर क्वेश्चन है नीचे एडजस्टमेंट में भी है, मतलब नीचे क्वेश्चन और है, तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ड्राइंग्स जो थी ए और बी की वो कितनी थी, 8,000 और बी की थी 10,000, है ना। तो इन दोनों ने इतनी इतनी ड्राइंग्स की थी, तो उसमें से ए ने कितनी वापस कर दी, 4,000, बी ने कितनी वापस कर दी 10 में से 5,000। क्लियर है? अब यहाँ पे बच्चे फिर कंफ्यूज हुए, सर हमें ये बताओ फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस पे लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, या फिर इन दोनों को जो माइनस करके अमाउंट आएगा उस पे लगेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगेगा इस पे, पूरे अमाउंट पे, जितना अमाउंट आप यूज कर रहे हो पूरे साल उस पे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपसे फर्म चार्ज करेगी। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना बेटा, वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन होती है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पूरी दुनिया में एक ही जैसी है, कहीं पे भी कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है ना, जो मैंने सिखाया है वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो हमेशा टोटल अमाउंट पे होगी। क्लियर है? ठीक है सर, ये आप बता क्यों रहे हो? अगर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब ये जो आपको बैलेंस शीट दे रखी है, ये कौन सी बैलेंस शीट है, ये है क्लोजिंग बैलेंस शीट, है ना। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल भी कौन सी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट से आप क्या बनाओगे, कैपिटल कौन सी है, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल से आपको क्या बनाना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ओपनिंग कैपिटल बनाना पड़ेगा। तो अगर आप जब ओपनिंग कैपिटल बनाते हो तो ओपनिंग कैपिटल बनाते वक्त क्या करते हो आप, क्लोजिंग कैपिटल में आप ऐड करते हो ना ड्राइंग्स को। तो जो भी आप ड्राइंग्स ऐड करते हो क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त, तो ये जो ड्राइंग्स है यहाँ पर अगर ये वाला केस आ गया जो ऊपर दे रखा है, ये वाला अगर ड्राइंग्स हमारी एसेट साइड पर आ गई तो यहाँ पर ड्राइंग्स नहीं आएगी। फिर जैसे ऊपर ए है, बी है, इसकी कैपिटल है 50,000, इसकी कैपिटल है 40,000, मुझे क्लोजिंग से ओपनिंग पे पहुंचना है तो ड्राइंग्स को ऐड करना पड़ेगा ना। लेकिन अगर ड्राइंग्स हमने वापस लौटा दी, यहाँ पे ड्राइंग्स ऐड हम कब करते हैं, जब हमने फार्म से ड्राइंग्स कर रखी हो, हमने फार्म से उधार ले रखा हो, लेकिन हमने अगर फार्म से जो उधार लिया था वो वापस कर ही दिया, तो इसमें ऐड करने का कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि हमारे पास ड्राइंग्स हैं ही नहीं। अगर होती हम तभी ऐड करते, अब हमने वापस कर दी है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अगर यहाँ पे एसेट साइड में आ गई तो क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल बनाते वक्त आपने ड्राइंग्स को ऐड नहीं करना। लेकिन नीचे अगर एडजस्टमेंट है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे एडजस्टमेंट है आपकी कितनी, 4,000, सॉरी ड्राइंग्स कितनी है 4,000, 5,000 और नीचे कितनी दे रखी हैं 8,000, 10,000, है ना। तो 8,000 ए की ड्राइंग्स थी, 8,000 में से उसने कितनी वापस कर दी, 4,000, अभी भी कितनी बची है 4,000। तो यहाँ पर कितनी ड्राइंग्स ऐड हो जाएंगी, 4,000, मतलब डिफरेंस जितनी वापस कर दी वो तो आएगी नहीं, लेकिन जितनी बची है वो ऐड होगी क्योंकि वो भी अभी हमने उधार ले रखा है। और बी की कितनी है, बी की थी 10,000, उसने वापस कितने कर रहे हैं 5,000, तो अभी भी कितनी बची है उसकी 5,000। ठीक है बेटा, तो ये था कॉन्सेप्ट और कुछ भी नहीं। तो आपको ये क्लियर हो गया है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं रखना इसमें, क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ पे ड्राइंग्स आ गई तो यहाँ पर वो नहीं आएगी, और ऊपर भी है नीचे भी है तो हमेशा डिफरेंस देख कर ही करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। तो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 70, मनु और सृष्टि ये दोनों पार्टनर्स हैं, रेशियो दे रखा है 3:2, हमें उनकी क्लोजिंग बैलेंस शीट दे रखी है। अब ये बैलेंस शीट मैंने अभी पढ़ाई थी आपको कुछ इसी तरीके की। तो मनु और सृष्टि की क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग दे रखी है तो ओपनिंग बनाने पड़ेगी। और ये देखो ड्राइंग्स किस तरफ दे दी इन्होंने, एसेट्स में, है ना। एसेट्स में दे दी कितना, 40 और 20,
और यहाँ पे इक्वल करने के लिए अदर एसेट्स में डाल दिया जिसका कोई यूज़ नहीं होता। यूज़ होता है इसका ड्राइंग्स का, यानी कि मनु और सृष्टि ने फार्म से जो ड्राइंग्स की थी है ना, वो वापस कर दी हैं। कितनी? मनु ने 40,000 वापस कर दिए और सृष्टि ने 20,000। अब आगे देखते हैं, कुछ और भी कह रहा है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज 50,000। पूरी फर्म का प्रॉफिट दे रखा है हमें 50,000, विच वॉज डिवाइडेड इन द एग्रीड रेशियो, बट इंटरेस्ट कह रहा है वो हमने एग्रीड रेशियो में बांट दिया हमने 50,000, पीछे हमें रेशियो गिवन है। कह रहा है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 5% था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो 6% था वो गलती से एक्सीडेंटली इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है गलती से, एक्सीडेंटली वो गलती से भूल गए। ना तो उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और ना ही उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया, ठीक है, और इन दोनों के बिना ही उन्होंने प्रॉफिट को बांट दिया, जो कि गलत है। ये मैं आपको पीछे सिखा चुका हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस में। एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ। कह रहे हैं कि जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालोगे तो उसका एवरेज पीरियड क्या मानना? 6 मंथ। अगर ये क्वेश्चन में ये वाली लैंग्वेज नहीं भी बोलता तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर हम निकालते तो क्या निकालते? एवरेज पीरियड उसका क्या लेते? 6/12 ही लेते। और इसमें बोल दिया तब भी क्या लेंगे? 6/12। सर ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ना बिगनिंग है, ना मिडल है, ना एंड है। जब कुछ नहीं बोला होता तो 6/12 लेते हैं ना, तो क्वेश्चन में भी वही कह रहा है। और क्या पास करना है हमें? सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री। तो चलो, तो बेटा सॉल्यूशन हम वर्किंग नोट से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कैलकुलेट कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। अगर आप कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखते तो भी गलत नहीं होता, ओपनिंग कैपिटल उसी में मर्ज हो जाता है। तो कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? क्लोजिंग कैपिटल, जो कि क्वेश्चन में हमें दे रखी है। क्लोजिंग कैपिटल किस किस की? हमें चाहिए मनु की और सृष्टि की। तो क्लोजिंग कैपिटल मनु की जो क्वेश्चन में गिवन है वो कितनी दे रखी है? ₹3 लाख। और सृष्टि की जो गिवन है वो है ₹1 लाख। ये आपको PDF आ जाएगा इस क्वेश्चन का, नहीं तो आप जब वीडियो सुनते हो तो उसे पॉज करके पहले पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। तो 3 लाख, 1 लाख क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। हम इसमें क्या ऐड करते थे? ड्राइंग्स हम कर देंगे ऐड। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अभी तो आपने कहा था ड्राइंग्स आएंगी नहीं क्योंकि वो एसेट्स में है। बिल्कुल, ड्राइंग्स एसेट्स में दे रखी हैं तो अब ऐड नहीं करेंगे। उसका रीज़न है जो ड्राइंग्स मनु और सृष्टि ने फार्म से की थी वो फार्म को वापस कर दी, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो वापस कर दी तो इसलिए यहाँ पे हम ड्राइंग्स को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो एसेट साइड पे थी। अब इसमें एक चीज़ तो हम लेस कर सकते हैं। क्या लेस कर सकते हैं? प्रॉफिट हमें दे रखा है 50,000 और क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट रेशियो है वो हमें दे रखा है 3:2। तो ठीक है, 50,000 को 3:2 में बांटोगे तो 30,000 और 20,000, ठीक है। लेस कर, अब यहाँ पे इसका निकाल लेते हैं हम टोटल। तो इसका टोटल आ रहा है 2,70,000। इसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई और सृष्टि की ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई? 80,000। यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं? ओपनिंग कैपिटल्स। हमारी ओपनिंग कैपिटल्स आ चुकी हैं। अब हम क्या निकाल लेंगे? IOC। शॉर्ट फॉर्म यूज़ मत करना, IOC मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले सृष्टि का निकाल लेते हैं, मन्नू का 2,70,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो कितना परसेंट बोल रहा था? 5%, ठीक है बेटा। तो 5% अगर आप निकालोगे तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 13,500 और इसका अगर आप निकालोगे 80,000 का 5% अगर आप निकालते हो तो ये आता है आपका 4,000 रुपीज़। आप ये देना भूल गए थे, ठीक है। अब आप ये देना भूल गए। अब वर्किंग नोट नंबर 2 करते हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ IOD। शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं करने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर आप निकालोगे तो सबसे पहले मन्नू, तो मनु का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर हम निकाले तो उसकी ड्राइंग्स 40,000। अब कुछ बच्चे फिर बोलेंगे सर आपने तो कहा था ड्राइंग्स वापस कर दी। अरे भाई उधार लिया था, वापस तो कर दिया उधार, इंटरेस्ट नहीं दोगे क्या? क्योंकि जब उधार लिया था उसको इस्तेमाल भी तो किया, तो जितना इस्तेमाल किया उतना इंटरेस्ट दो, ठीक है। तो इंटरेस्ट बोल रहा है 6%, लेकिन मिडल बिगिनिंग एंड कुछ नहीं बोल रहा है एवरेज पीरियड ले लो 6/12 बोल भी रहा है क्वेश्चन, नहीं बोलता तब भी यही लेते मन्नू। उसके बाद कौन आ जाएगी? सृष्टि की जो ड्राइंग्स हैं वो है 20,000। तो 20,000 का हम ले लेते हैं कितना? 6%, वो भी कितने मंथ्स के लिए? 6/12।
तो इन दोनों का अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आएगा 1200 रुपये और इसका आ रहा है 600 रुपये। आपने ना तो उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया है और ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। तो ये बेसिक क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में। तो आइए इसके बाद बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल। तो बेटा एडजस्टमेंट टेबल हम स्टार्ट कर रहे हैं। एडजस्टमेंट टेबल में आपने जो अमाउंट पार्टनर्स में गलती से बांट दिया है ना, हम वो वापस लेते हैं। तो आपने क्या किया, आपने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो आपने वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट था जो कि अभी हमने निकाला पीछे 13,501 का था और 4,000 सृष्टि का था, दोनों का अगर हम टोटल करें तो 17,500 बनता है। ये वाला अमाउंट जो था आपने इस तरीके से देना था पार्टनर्स को। अगर आप यहाँ पे अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं सेम वही, तो यहाँ पे अगर 100% प्रॉफिट रखते हैं तो यहाँ पे अगर आप 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी रखते हैं तो प्रॉफिट कितना बढ़ना चाहिए 90। लेकिन आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो आपने कितना प्रॉफिट बांट दिया, वही सेम 100%। गलती किस में है, सिर्फ 10% में। तो 10% जो अमाउंट ऐसे बटना था, ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आपने 13,500 और 4,000 देना था आपने नहीं दिया, और आपने उस अमाउंट को यानी इनका टोटल करें तो 17,500 को किस में बांट दिया, प्रॉफिट में। गलत बांटा तो इसको प्रॉफिट रेशियो में वापस मंगवा लो। तो 17,500 को 3:2 के यानी जो प्रॉफिट रेशियो है उसमें जब आप वापस मंगवाओगे तो 10,500 रुपये मनु से वापस मंगवाओगे और 7,000 रुपीज़ आप सृष्टि से वापस मंगवाओगे। टोटल आपको कितना मिल जाएगा, 17,500। ये 3:2 के रेशियो में हमने वापस मंगवा लिया। अमाउंट टू बी डेबिटेड है तो ब्रैकेट में कर दो क्योंकि नेगेटिव है। उसके बाद सेकंड, आपने इनसे क्या नहीं लिया था पार्टनर से, आपने अभी इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं लिया, वो भी ले लो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज्ड या टू बी डेबिटेड, एक ही बात है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अभी हमने पीछे निकाला था वही लिख देते हैं, 1200 ब्रैकेट में लिखना क्योंकि ये हम ले रहे हैं पार्टनर से, डेबिट कर रहे हैं। तो टोटल हमारा नेगेटिव हो गया 1800। अब जो गलत अमाउंट था हमने वो वापस तो ले लिया, अब इसको सही तरीके से हम बांट देते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर्स को, दे दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी पीछे निकाला था हमने 13,500, यहाँ पे अमाउंट टू बी क्रेडिटेड भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13,500, 4,000 इसको मिलना था, टोटल 17,500। अब अगर आप ध्यान से देखो वही वाला टॉपिक आ गया। मैंने क्या कहा था, जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का केस आएगा तो ये वाली साइड निल नहीं होगी। उसका रीजन क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसका रीजन होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर आप पार्टनर से ले लेते हो, देखो यहाँ पे ये अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, यहाँ पे अगर आपने 10% आईओडी पार्टनर से ले लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने अगर आईओडी पार्टनर से ले लिया तो इसको लेने के बाद किस में बांटोगे, प्रॉफिट में बांटोगे ना, है ना। तो यहाँ पे भी तो सेम किया है। चलो ये दोनों तो जीरो हो गए, 17,500 नेगेटिव का, 17,500 पॉजिटिव का, जीरो। लेकिन ये 1800 किस चीज़ का, ये है ड्राइंग्स। आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले लिया, अब लेने के बाद इसको किस में बांटेंगे, प्रॉफिट रेशियो में। ड्राइंग्स के हर केस में यही होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के हर केस में ये वाली साइड निल नहीं आएगी। जो भी डिफरेंस आएगा उसको प्रॉफिट रेशियो में बांट देना, ठीक है। लॉजिक इसका मैं ऊपर समझा चुका हूँ, अब आप बस बांट दो। कितना बांट देंगे, डिफरेंस है 1800 का, ठीक है, तो पॉजिटिव ही रहेगा इक्वल करने के लिए। तो 1800 पार्टनर्स में बांटोगे, पार्टनर्स को मिलेगा और उनके रेशियो में। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। रेशियो क्या है, 3:2, ठीक है। तो 3:2 में अगर आप 1800 को बांटोगे तो कितना कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 1080 और 720 रुपीज़। ये 1800 नीचे लिख देना, मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा खत्म, बस इसको अब कर देते हैं हम एडजस्ट। तो ये वाली साइड तो अब निल आ गई। अब इन दोनों को प्लस करो, माइनस करो, तो एक का आ जाएगा, मन्नू का आ रहा है 2880, वो भी किस साइड का, क्रेडिट यानी पॉजिटिव, तो इसका 2880 आ रहा है डेबिट। ठीक है बेटा, क्वेश्चन होता है समाप्त। ठीक है बेटा, एडजस्टमेंट एंट्री पास हो चुकी है। सृष्टिज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनूज कैपिटल अकाउंट, ये नाम ठीक कर लेना, सृष्टिज है वो, तो बीइंग, ठीक है, खत्म। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
71 देखो, कह रहे मुदित, सुधीर एंड उदय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1:1। देयर फिक्स कैपिटल, उनकी कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, तो कितनी है 4 लाख, 1 लाख 60, 1 लाख 20। तो अब करंट अकाउंट आएगा। कह रहे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द पार्टनर वॉज ₹1 लाख। नेट प्रॉफिट हमने 1 लाख बांट तो दिया, लेकिन देखो क्या क्या गलतियां की, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। ये प्रॉफिट बांट दिया, लेकिन हमने ये वाली एडजस्टमेंट तो प्रॉफिट में इंक्लूड की ही नहीं। ना तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना ही मुदित को सैलरी दी, ना ही उदय को कमीशन दिया, और ना ही मुदित को कमीशन मिला। लेकिन मुदित का कमीशन जो है देखो थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट किया है उसमें। कह रहे मुदित वॉज अलाउड अ कमीशन। ऐसे क्वेश्चन आप अप्रोप्रिएशन में बहुत कर चुके हो, ठीक है, उन्होंने यही सेम क्वेश्चन आपको पास्ट एडजस्टमेंट में दे दिया। कह रहे मुदित वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, और आफ्टर के बाद कौन सा वर्ड आ गया, कमीशन, तो ये कितना हो जाएगा 6/106। डिविजिबल प्रॉफिट सबको पता है ना, एंड वाला प्रॉफिट। तो कह रहा है वो मुदित को भी कमीशन नहीं दिया। अब आप इसको ठीक करें और रेक्टिफाइंग एंट्री पास करें। चलिए, तो बेटा कैलकुलेशन हम शुरू करेंगे किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो मुदित है पहले, मुदित का जो कैपिटल हमें दे रखा है वो है 4 लाख रुपए फिक्स्ड कैपिटल, जिसके ऊपर हमें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी कितना परसेंट, 2.5%। मुदित के बाद है हमारा दूसरा पार्टनर है सुधीर। तो सुधीर का भी हम, उसका जो कैपिटल हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1,60,000, उस पर भी हमें 2.5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और उदय का हमें दे रखा है कितना, 1,20,000 रुपीज़, उसका भी हमें कितना देना है, 2.5/100। ठीक है, तो इन सब का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। तो बेटा देखो वर्किंग नोट से ही शुरू किया है हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं। मुदित इन सब का कितना कितना है, 10, 4, 3,000। ठीक है, अब उसके बाद सैलरी टू मुदित कितनी है, क्वेश्चन में गिवन थी 18,000। कमीशन टू उदय एंड मुदित, कमीशन दोनों को ही देना है, लेकिन उदय का हमें ऑलरेडी गिवन है 12,000 क्वेश्चन के अंदर। लेकिन मुदित का कह रहा है कि मुदित का जो कमीशन है वो डिविजिबल प्रॉफिट में से देना है। डिविजिबल मतलब सबसे एंड वाला। तो सबसे एंड वाला प्रॉफिट कैसे बचेगा, सबसे पहले तो हम ले लेते हैं प्रॉफिट जो कि है 1 लाख, उसमें से हम माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का यहाँ पर टोटल करो तो यहाँ पे एंड में इसका टोटल आएगा कितना, 14 एंड 3, 17,000। ठीक है, अब इस यहाँ पे मुझे माइनस करना होगा प्रॉफिट में से किसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, डेट इज 17,000। फिर मुझे माइनस करना होगा सैलरी को, डेट इज ₹18,000। और फिर लास्ट में माइनस करना होगा मुझे उदय के कमीशन को 12,000। और फिर ये सब माइनस करने के बाद इस प्रॉफिट में से मेरे पास जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा डिविजिबल प्रॉफिट, और उसका मुझे 6/106 यानी 106% क्या देना होगा, कमीशन मुदित को। ठीक है बेटा, यही बोल रहा है क्वेश्चन। हमने डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लिया, और अब उसका मुदित का जो कमीशन है वो आया है ₹3,000। तो ये सारी हमारी कैलकुलेशन है। अब ये सारी ही चीज़ें जो वर्किंग नोट्स में है, ये सारी ही चीज़ें फर्म जो है वो पार्टनर्स को देना भूल गई है। अब सीधी सी बात है, अगर पार्टनर्स को आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये सब देना भूल गए हो, तो आपने ये सारी चीज़ें किस में बांटी होंगी, प्रॉफिट में बांट दी होंगी, है ना। तो प्रॉफिट में बांट दी होंगी तो इसको वापस भी किस में मंगवा लोगे आप, प्रॉफिट में ही आप वापस मंगवा लोगे। तो बेटा जो आप वापस मंगवा लोगे उसका अमाउंट क्या होना चाहिए, जो अमाउंट आप वापस मंगवाओगे वो अमाउंट कैसे होना चाहिए। देखो 17,000 ये रहा, 18,000 ये रहा, 12,000 ये रहा, और 3,000 ये रहा। जब आप इन सबको प्लस करोगे तो आपका टोटल आएगा 50,000। तो आप 50,000 रुपीज़ को वापस मंगवा लोगे किस रेशियो में, प्रॉफिट रेशियो में, जो कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट रेशियो क्वेश्चन में हमें दे रखा है 3:1:1। तो बेटा वो जो 50,000 था मैं उसको पार्टनर से वापस ले रहा हूँ उनके प्रॉफिट रेशियो में। तो यहाँ पर 0.1 वही सेम क्या लिखेंगे हम, अमाउंट टू बी डेबिटेड। तो अमाउंट टू बी डेबिटेड में जो हमारा 50,000 था हम उसको 3:1:1 रेशियो में वापस मंगवा लेंगे। तो बेटा देखो प्रॉफिट बांट दिया हमने, रेशियो क्या था हमारा 3:1:1। 50,000 को 3:1:1 में हमने वापस मंगवा लिया, जो अमाउंट गलत बांट दिया था। अब उसको सही तरीके से बांटेंगे। सही तरीके से मतलब सबसे पहले दे दो पार्टनर्स को उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 10,000, 4,000, 3,000 ये हमने पीछे निकाला था अभी। 17,000 ये दे दिया पार्टनर्स को। अब मुदित को सैलरी दे दो। तो यहाँ पे आप लिखोगे सैलरी टू
मुदित, तो मुदित की सैलरी कितनी है हमें जो देनी है, मुदित की सैलरी है ₹18,000, क्वेश्चन में ये भी गिवन थी, ठीक है। उसके बाद मुदित को सैलरी देने के बाद हमने और क्या देना था, कमीशन। तो बेटा सैलरी टू मुदित 18,000 और क्या देना था, कमीशन टू उदय एंड मुदित। कमीशन कितना कितना है दोनों का, मुदित का हमने पीछा भी निकाला था 3,000 और उदय का क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था 12,000, टोटल 15,000। तो ये सारा पैसा हमने जो गलत दिया था वो ले लिया और बाकी सही वाला हमने बांट दिया। अब इन सबको आपस में क्या करना है, एडजस्ट। तो इसको जब आप प्लस माइनस करोगे तो इसका आएगा 1000, वो भी किसका, क्रेडिट का। इसको प्लस माइनस करोगे तो इसका आएगा 6,000, वो भी डेबिट का। और इसको प्लस माइनस करोगे लास्ट तो इसका आएगा 5,000, वो भी क्रेडिट का। और ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड हमारी क्या आएगी, नील। क्लियर है बेटा। तो बेटा ये है हमारी एडजस्टमेंट एंट्री, फॉर्मेट बनाना है, ठीक है, फॉर्मेट नहीं मिस करना है। ये हमने इस तरीके से एंट्री पास कर दी। चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ना 75, देखो इसको मैंने रेड पेन से मार्क कर दिया क्योंकि ये खतरा क्वेश्चन है, बड़ा घातक सा क्वेश्चन है ये। लास्ट ईयर भी बड़ा परेशान करा है इसने काफ़ी टीचरों को भी, काफ़ी बच्चों को भी और स्कूल के टीचरों को भी। है इजी, बहुत इजी है ये। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आना है आपको, बस एक छोटा सा, बहुत ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कैपिटल दे रखी है ABC की 90,000, 3,30,000, 6,60,000 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट दे रखा है 1,80,000 2019 का, जो कि पार्टनर्स में हम बांट चुके हैं किस रेशियो में, 4:1 रेशियो में। आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे चुके हैं 10%, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन सही चल रहा है अभी तक। प्रॉब्लम देखो अब, कह रहे ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रू 3,60,000, द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट। अब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो गई, जो बच्चे भूल चुके हैं कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो गई तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है जब भी डीड साइलेंट होती है तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर होता है वो इक्वल हो जाता है। किसी भी पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलता, सैलरी, कमीशन कुछ नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया नहीं जाता, और प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, इक्वल। ये होता है जब डीड हमारी साइलेंट होती है। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है पार्टनरशिप डीड तो साइलेंट थी, किसके लिए साइलेंट थी, प्रॉफिट रेशियो के लिए साइलेंट थी सिर्फ। तो प्रॉफिट रेशियो के लिए साइलेंट थी, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट किस रेशियो में बटना चाहिए था, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था इक्वल रेशियो में। उसने किस रेशियो में बांट दिया, 4:1। इस बार पूरा प्रॉफिट ही गलत बांट दिया। इस बार क्या किया है उसने, पूरा का पूरा 100% जो प्रॉफिट है वो उसी में ही गलती कर दी। बांटना था सब में इक्वल और बांट दिया किस रेशियो में, 4:1 रेशियो में। आगे देखो, कह रहा है पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट रेशियो के लिए तो साइलेंट थी, लेकिन प्रोवाइडेड किसके लिए बनी हुई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बनी हुई थी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें कितना बोल दिया उन्होंने, 12%। बताओ यहाँ भी गलती कर दी, याद है इंस्टेड वाला कि दे दिया 10%, देना कितना था, 12%। तो ये क्वेश्चन देखने में बड़ा सिंपल सा लग रहा है, लेकिन अभी जब इसका सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा तब इसमें बहुत सारे कुछ टैक्टिक्स यूज हो रहे हैं, वो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा। तो अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो बेटा इसका सॉल्यूशन फिर वही वर्किंग नोट। सबसे पहले हम किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। क्लोजिंग से हम उसे क्या बनाएंगे, ओपनिंग। सर कहाँ बोला था क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल, उसने क्लियर वर्ड्स में बोला था कि जो कैपिटल्स हैं पार्टनर्स की वो 31 मार्च 2019 की हैं। ये क्वेश्चन में आप देख सकते हो, यानी क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग कैपिटल्स को ओपनिंग बनाने के लिए वही फॉर्मूला मैंने यूज़ किया। क्लोजिंग कैपिटल में ऐड किया ड्राइंग्स को, मैं लेस किया प्रॉफिट को। बट कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि इस बार अगर आप बहुत ध्यान से आपने क्वेश्चन को देखना है तो उसमें ध्यान से देखो, उसमें ये कहा गया है कि क्वेश्चन के अंदर उन्होंने इस बार पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, कोई ओमिटेड नहीं हुआ। इस बार उन्होंने कहा है कि हमने पार्टनर्स को 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, जबकि देना कितना था, 12%। तो आप अगर ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हो तो, और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप ये वाला फॉर्मूला पुट करके ओपनिंग कैपिटल निकाल चुके हो, तो नहीं बंधु, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओपनिंग कैपिटल बट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम।
ये प्लस माइनस करोगे जब आप, तो आपकी जो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल आएगी वो कितनी कितनी आ रही है, प्लस माइनस करने के बाद एक ये आ रही है 3,30,000 और इसकी आ रही है 6,60,000 और इसकी आ रही है 9,90,000 रुपीज़। लेकिन आप यहाँ लैंग्वेज पढ़ोगे तो मैंने क्या लिखा है, ये ओपनिंग कैपिटल तो है, लेकिन कौन सी वाली ओपनिंग कैपिटल है, बट आफ्टर मतलब बाद में, किसके बाद में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। अभी ये जो है ओपनिंग कैपिटल, इसके अंदर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है। अभी जो आपने पार्टनर्स को उनकी कैपिटल में 10% वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, तो आप ओपनिंग कैपिटल तक ऐसे नहीं पहुंच सकते, आपको वो जो 10% वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी तो लेस करना पड़ेगा। सोचो, मैंने सिखाया था ना आपको कि जब मैं इसका फॉर्मूला पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें साफ साफ लिखा था कि एडिशनल कैपिटल जो होती है वो लेस होती है, और अगर एडिशनल कैपिटल लेस होगी तो उसके साथ साथ उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेस होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे माइनस होगा, क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी उन्हें 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हो। तो आपकी जो ये ओपनिंग ये जो प्लस माइनस करके जो ओपनिंग कैपिटल आई है वो अभी ओपनिंग कैपिटल नहीं है, क्योंकि वो कौन सी वाली ओपनिंग कैपिटल है, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। ये वो ओपनिंग कैपिटल है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद वाली है, यानी कि इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। तो इसका मतलब है ये अभी तक हमारा 100% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बना, सॉरी, ये हमारा 100% ओपनिंग कैपिटल नहीं है। फिर सुनो ध्यान से, ये हमारा 100% ओपनिंग कैपिटल नहीं है। उसका एक रीज़न है, उसके अंदर क्या है, 10% हमने जो गलती से उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था वो अभी इस कैपिटल में इंक्लूड है। तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चों ने सिंपल कहा सर माइनस कर दो 10%, यही तो होगा। अगर इसमें 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती वाला इंक्लूड है तो उसको आप कैसे एक्सक्लूड करोगे, माइनस करके। लेकिन बताओ वो 10% वाला अमाउंट कैसे निकालोगे। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये देखो 3,30,000 है, इसका 10% निकाल दो, यानी इसका 10/100 कर दो। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। मैंने क्या कहा कि ये हमारा जो ओपनिंग कैपिटल आया है ये 100% ओपनिंग कैपिटल नहीं है बेटा, ये है 110%। सर ये कैसे हुआ बेटा, 100%, यहाँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 100% तो इसके अंदर हमारा ओपनिंग कैपिटल है, और 100% के साथ साथ हमने जो गलती से 10% वाला ओपनिंग कैपिटल इसमें इंक्लूड कर दिया है वो भी तो है। यानी कि ये अमाउंट, ये जो 3,30,000 आया है इसके अंदर ओपनिंग कैपिटल भी है और इसके अंदर ये 10% वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है। तो ये जो अमाउंट है ये पूरा 100% नहीं है, ये कितना है, 110%। अब मुझे 100% ओपनिंग कैपिटल चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा इसका 10%। तो मैं इसमें से पहले लेस करता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम वाला। लेकिन मैं निकालूंगा कैसे वो, देखो यहाँ पे अगर मैं आपको रफ में करके दिखाऊं तो बेटा रफ में देखो, कैलकुलेशन अगर मैं करूँ तो 3,30,000 है। अब इसमें से मुझे 10% क्या निकालना है, वो जो गलत वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो यहाँ पे मैं 10 तो लिखूंगा, लेकिन नीचे मैं 110 लिखूंगा। कुछ बच्चों को बहुत इजीली समझ आया, जिनको नहीं आया वो दोबारा सुनो। बेटा वो जो ओपनिंग कैपिटल हम निकाल रहे थे ना, जिसमें हमने ड्राइंग्स ऐड किया, प्रॉफिट को माइनस किया, तो वो 100% हमारा ओपनिंग कैपिटल नहीं आया। अभी उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 10% था वो है। तो वो 10% कैसे निकालोगे, वो जो अमाउंट हमारा है यहाँ पर, ये देखो ये जो अमाउंट है ये वाला, इसके अंदर हमारा 10% ओपनिंग कैपिटल भी है और 10% हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है और 100% हमारा ओपनिंग कैपिटल भी है। तो ये वाला जो अमाउंट है ये 100% अमाउंट नहीं है, ये 110% अमाउंट है। कुछ बच्चों को जिनको नॉलेज नहीं है मैं फिर बता दूं कि बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो हमारी कैपिटल को इंक्रीज करता है ना। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये 10% हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला होगा तो हमारी कैपिटल जो होगी वो 100 से कितनी हो गई होगी बढ़ के, 110। तो अब मुझे ये 10% कम करना है तो मैं 100% में से थोड़ा कम करूँगा। अगर मुझे 10% अमाउंट निकालना है तो क्या मैं इस वाले अमाउंट को क्या 100% मानूंगा, नहीं ना। इस वाले अमाउंट को कितना मानूंगा मैं, 110। तो वही मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। 3,30,000 ये 110 है, तो 110 का कितना निकालना मुझे, 10%। तो ये आ जाएगा मेरा 30,000 रुपीज़। ऐसे ही 6,60,000 है दूसरे का, उसका भी 10/110 कर दीजिए, तो ये कितना हुआ, 60,000। ऐसे ही तीसरे का है 9,90,000, तो उसका भी आप कर दीजिए 10/110, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 90,000। बस तीनों का हमारा आ गया।
10%, यही था। अब ये जो 10% ओपनिंग कैपिटल हमने निकाला है उसको यहाँ पर, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने निकाला है 10%, उसको यहाँ पे लेस कर दीजिए। इसमें से 30,000 माइनस हुआ था, इसमें से 60,000 माइनस हुआ था और इसमें से 90,000 माइनस हुआ था। अब ये माइनस करने के बाद फाइनली हमारी आ गई है 100% ओपनिंग कैपिटल। तो ए की है 3 लाख, बी की है 6 लाख और सी की है हमारी 9 लाख रुपीज़। तो बेटा ये देखो ओपनिंग कैपिटल माइनस करने के बाद हमारी आ गई 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, 10 तो देना नहीं था, देना कितना था 12। तो अब हम क्या निकाल लेंगे अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। तो वही है 3 लाख का 12% निकाल लो, यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 लाख रुपीज़ का 12% इक्वल्स टू, ऐसे ही आप इसका निकाल दीजिए 6 लाख का 12%, और लास्ट में कौन बचा, सी 9 लाख का 10%, सॉरी 12%। ठीक है बेटा, तो इस ऐसे हम क्या निकाल लेंगे इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल बन चुका है बेसिकली। अब करना क्या है, जो गलत अमाउंट है उसको हमें वापस मंगवाना है और सही वाले को देना है, यही हम करते आए हैं। इसमें जो थोड़ा सा जो ट्रिकी था वो था इसका वर्किंग नोट, ओपनिंग कैपिटल निकालना बस एक नया था, इसमें और कुछ भी नया नहीं है। अब हम इसको किस में करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में। तो बेटा पास्ट एडजस्टमेंट टेबल सेम वही, अमाउंट टू बी डेबिटेड। तो बेटा अमाउंट टू बी डेबिटेड में हमने पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है वो वापस मंगवा लिया। सर आपने पूरा प्रॉफिट क्यों मंगवाया, बेटा ये जो क्वेश्चन होता है ना जिसमें प्रॉफिट बांटना था, मैंने अभी जब मैं पहला लेक्चर पास्ट एडजस्टमेंट का करवा रहा था तब मैंने उसमें भी बताया था। एक क्वेश्चन मैंने लास्ट में करवाया था कि प्रॉफिट का रेशियो था इक्वल, बांट दिया उसको किसी और रेशियो में, है ना। तो इसमें भी ऐसा ही है, प्रॉफिट का रेशियो था इक्वल और बांट दिया 4:1 में, तो वो गलत किया उसने, है ना। तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन में हम पूरे प्रॉफिट को गलत मानते हैं और हम पूरा का पूरा प्रॉफिट ही वापस मंगवा लेते हैं। तो जो गलत रेशियो था हमने उसी रेशियो में प्रॉफिट को वापस मंगवा लिया। ठीक है, और क्या वापस मंगवाएंगे, आपने इनको 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, जो कि क्या दिया था, गलत दिया था। अब आपने 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो गलत दिया वो भी वापस मंगवाओगे, और वो 10% अभी हमने पीछे कैलकुलेशन में निकाल लिया। तो यहाँ पे आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड, जो आपने गलती से दे दिया था, कितना परसेंट दे दिया था, एट द रेट 10% पर एनम के हिसाब से। तो वो कितना था, वो था हमारा 30,000, पीछे निकाला हुआ है हमने 30,000, 60,000 और 90,000 रुपीज़। ठीक है, इसको अगर आप टोटल लिखोगे तो इसका टोटल कितना आ रहा है हमारा 1,80,000। ठीक है बेटा, ये हमने अपना 10% वाला भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस मंगवा लिया। जो प्रॉफिट गलत बांटा था वो भी ले लिया, जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से दिया था वो भी वापस ले लिया। तो दोनों गलतियां हमने ठीक कर ली। अब सही तरीके से पैसे को बांट देते हैं। तो पहले तो क्या हमने जो गलत क्या बांट दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो गलत बांट दिया था वो वापस लेने के बाद अब सही वाला दे देंगे इनको। सही वाला कितना परसेंट था, 12%, वो भी हमने पीछे कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ पे आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड कितना, एट द रेट 12% पर एनम। 12% वाला दे दो, तो 12% वाला भी हमने पीछे निकाला है, कितना आया है 36,000, 72,000 और 1,08,000 रुपीज़। ठीक है बेटा, इसका टोटल लिख देते हैं। इसका टोटल आ रहा है हमारा 2,16,000 रुपीज़। अब अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा तो ये वाली साइड नील नहीं आ रही, बाकी जो गलती थी वो हमने सुधार दी। अब नील पता है क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपने पूरा का पूरा प्रॉफिट वापस मंगवा लिया है ना, पूरा का पूरा प्रॉफिट वापस मंगवा लिया है। अब जब पूरा का पूरा प्रॉफिट वापस मंगवा लोगे तो भैया एंड में कुछ तो बचेगा पार्टनर्स में देने के लिए। आपने पूरा प्रॉफिट मंगवा लिया, 10% वाला भी मंगवा लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, और फिर उसके बाद सही वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब जो बचा वो क्या बचा, वो बचा
प्रॉफिट वो किस में बांटोगे, पार्टनर्स में, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अब जो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हुए, बेटा वो एप्रोप्रिएशन में जाओ। अब आप खुद सोचो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब हम बनाते हैं आपने सारा प्रॉफिट वापस मंगवा लिया, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, देखो नीचे यहाँ पे अगर मैं एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं पूरा का पूरा प्रॉफिट वापस मंगवा रहा हूँ, 100% मैंने वापस मंगवा लिया, फिर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 12%, ठीक है। मैंने अपना पूरा 100% प्रॉफिट वापस मंगवाया, इंक्लूडिंग जो गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मैंने बांटा था उसको भी मिलाकर सब कुछ वापस मंगवा लिया, तो पूरा का पूरा पैसा मेरे पास वापस आ गया। फिर उसके बाद मैंने क्या दिया, 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि देना था, है ना। क्या प्रॉफिट पूरा खत्म हो गया, अभी भी कितना बचा है, 88% बचा है ना। क्या कुछ और देना है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कुछ बोल रहा है क्वेश्चन में, नहीं बोल रहा है ना। तो बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में रेशियो में बांट दो, कितना परसेंट, 88%। समझ आई बात। तो यहाँ पर ऊपर भी तो सेम ही हो रहा है, आपने पूरा प्रॉफिट वापस मंगवा लिया, पूरा 100%। फिर उसके बाद आपने इसमें से आपने जो सही वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो दे दिया। अब जो पैसा बचा वो किसका बचा, पार्टनर्स का रिमेनिंग प्रॉफिट। तो उसको किस में बांट देंगे, प्रॉफिट में। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और रेशियो क्या होगा इस बार, 1:1:1। तो आप ये है 3,60,000 माइनस कितना है, 2,16,000। तो माइनस करने के बाद आएगा आपका यहाँ पे 1,44,000। अब इस 1,44,000 को आपको इक्वल बांटना है। तो इक्वल अगर आप बांटोगे तो कितना कितना बांटोगे, 48,000 1/3 करना है, 48,000 रुपीज़। ख़त्म। अब इसको कर दीजिए आप एडजस्ट। जब आप एडजस्ट करेंगे तो ये वाली साइड तो क्या आ गई हमारी, नील, है ना। और ये वाला जो है ये आएगा आपका 66,000, वो भी डेबिट। ये आएगा आपका 30,000, वो भी क्रेडिट। और ये आएगा 36,000, वो भी क्रेडिट। तो बेटा ये क्वेश्चन था, ये चीज़ तो इसकी इजी थी, बट पीछे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला वो थोड़ा सा ट्रिकी था। और एक ही ऐसा क्वेश्चन है जो पूरी बुक में है, ये वाला, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है बेटा। अब ये होता है हमारा यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट ख़त्म। तो अब हम इसकी एक एंट्री कर लेते हैं पास, जो कि एडजस्टमेंट एंट्री है। तो बेटा ये रही हमारी एडजस्टमेंट एंट्री, ए इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बी इज़ कैपिटल टू, सी इज़ कैपिटल, ठीक है। फॉर्मेट बनाना है, मैंने नहीं बनाया, गलत है, आपको बनाना है, ठीक है बेटा। अब ये यहाँ पर हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसके आगे पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस इतने हैं नहीं। आपको अब इलिस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस जो बचे हैं वो बहुत सिंपल से बचे हैं, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा अभी, ठीक है। एक दो एंट्रीज़ हैं जो क्वेश्चन में मैंने अभी पढ़े हैं क्वेश्चन, तो उसमें लिखा है कि आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज़ पास करनी है। जैसे मैंने जब ये शुरू किया था तो मैंने भी लिखा था एडजस्टमेंट एंट्री और ब्रैकेट में एंट्रीज़। तो वो एंट्रीज़ हम जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब मैं उसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो अभी एंट्रीज़ वाला जो टॉपिक है ना उसको हम पी में डाल रहे हैं। पी का मतलब क्या है, पेंडिंग, ठीक है। टिल देन बाय बाय बेटा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा अब होगा वो लास्ट इस चैप्टर का, गारंटी।